friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and NGRF with All India rank 103. Today we are going to discuss an editorial that came in The Hindu on 9th of November. इसको लिखा है असम की कलेक्टर हैं, अभी पदस्थ है वहाँ पे, डॉक्टर MS लक्ष्मी प्रिया। बहुत अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से उन्होंने जो चैलेंजेस आए उनको वहाँ पे something related to a topic that is called as malnutrition in children and malnutrition in women, उस सब के क्या challenges आए, किस तरह से उन्होंने डील किया या कैसे कैसे उन्होंने क्या तोड़ निकाले सारी समस्याओं के, उसको बड़े ही अच्छे से एक रूप दिया है वन बाय वन। वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है, ये स्टोरी तो असम की आप मैंने बोला और ये मैंने नेशनल पे लेके चली गई, तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सर्वे होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ सर्वे। देखा जाता है कुछ पैरामीटर्स पे, पूरी जनता में चीज़ों को कुछ एक पैरामीटर्स है जो चेक किए जाते होंगे, बिल्कुल सही बात है। एंड 5 इंडिकेट कर रहा है कि अब तक ना 5 हो चुके हैं। 1991 में ये स्टार्ट हुआ था, मतलब इट केम्स इनटू फोर्स, बट 92-93 में सबसे पहला हुआ और अभी तक वहाँ से लेके अब तक टोटल 5 हो चुके हैं। अभी शायद सितंबर मई में हुआ था इसका फर्स्ट फेज, जो 5th का, और इसका सेकेंड फेज भी हो चुका है, तो उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या पता चलता है कि असम में, एंड स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट द बोंगाई गांव, जो कि हमारा, सॉरी मैंने आज ये हेडिंग नहीं पढ़ी, अ वाइटल कॉग इन बोंगाई गांव्स रिस्पॉन्स टू माल न्यूट्रिशन, ये एडिटोरियल की हेडिंग थी हमारी। और इस पर्टिकुलर रीजन में ये पता चलता है इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बेसिस पे कि देयर इज अ काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन इन द वुमेन ओवर देयर एंड इन द चिल्ड्रन, एंड देयर इज एन डेफिशिएंसी कंडीशन, डेफिशिएंसी डिसीज, एनीमिया, बचपन से सुना होगा, खून की कमी कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, बट साइंटिफिकली इफ वी टॉक अबाउट इट, तो ये एक समस्या खून की कमी नहीं, RBC जो हमारे ब्लड में फ्लो, मेन जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो होती है हीमोग्लोबिन, वहाँ RBC में पाया जाता है, और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से सेल्स ना नॉर्मल डिस्क लाइक ना होके सिकल सेल जैसी हो जाती है। जैसा कि ये सिकल यानी कि एक इक्विपमेंट है दैट इज कॉल्ड एज असिया कहते हैं उसको, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है उसका, ठीक है। तो कुछ इस तरह का शेप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या RBC बड़ी इजीली जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है ब्लड के साथ में, तो बहुत जल्दी टूट जाती है, खराब हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि खून की कमी हो गई एनीमिया में, ठीक है। और कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पे ठीक भी है, हर कोई साइंटिफिक टर्म में बात नहीं कर सकता, तो हाँ, खून की कमी हो जाती है, और यही खून की कमी देखी गई है वहाँ की महिलाओं में और बच्चों में। अब चूंकि महिलाओं में है, महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी अगर, है ना, एक कोई रेशियो प्रेग्नेंट वुमेन का भी देखा गया होगा, तो एनीमिया की वजह से देखा गया कि देयर इज अ वेरी हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंसी कंडीशन, एनीमिया की वजह से। वहीं चिल्ड्रंस में भी एनीमिया तो देखा ही देखा गया है, साथ ही साथ और भी कुछ समस्याएं देखी गई हैं, दैट इज स्टंटेड चाइल्ड। स्टंटेड यानी कि उम्र में हर एक उम्र के हिसाब से एक हाइट होनी चाहिए, एक बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। वो उस पर्टिकुलर रीजन में देखा गया कि एक एज से बच्चों की कम ही थी, दैट इज कॉल्ड एज स्टंटेड चाइल्ड। वेस्टेड चाइल्ड, यानी वेस्टेड का एक्चुअल टर्म होता है बर्बाद, मतलब बर्बाद हो गए बच्चे, स्वाभाविक है बर्बाद ही होंगे, जब माल नरिश्ड होंगे, जब प्रॉपर उनको बॉडी में कुछ होगा ही नहीं, तो बर्बाद ही होंगे। आगे के लिए वो कैसे अपनी ग्रोथ के लिए ग्रोथ कर पाएंगे। And also they were underweight and malnourished, and these all condition ultimately leads to the vicious cycle of malnourished child. यह vicious cycle से mainly और precisely अगर बात करें तो कह सकते हैं कि फीमेल के केस में vicious cycle का मतलब ये है, vicious is a kind of एक continuous cycle तो है ही, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो consequences होते हैं they are ultimately the reason of the beginning of that cycle। मतलब कॉन्सिक्वेंस
यहाँ अगर बात करें कि महिला ऑलरेडी मालनरिश थी, एनेमिक थी, तो स्वाभाविक है जो उससे बच्चा पैदा होगा वो भी कहीं ना कहीं कमियों के साथ पैदा होगा, वो उन कमियों के साथ ही बड़ा होगा। और फिर मान लीजिए अगर वो फिर से एक फीमेल है तो वो अगेन एक और वीक बच्चे को जन्म देगी, जो कि अगेन अगर वो फीमेल है तो वापस से ये साइकिल इस तरह से, तो जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो अल्टीमेटली बिगनिंग ऑफ दैट साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज कॉल्ड एज विशियस साइकिल। ठीक है, तो ये सिचुएशन देखी बोंगाई गांव में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा वहां की कलेक्टर साहिबा ने। ठीक है, एक समस्या आ गई। दूसरी समस्या, अब हमें मालूम है हर जगह आंगनवाड़ी सेंटर्स भी होते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर क्या होते हैं, देखिए ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई हुई कुछ एक संस्था है, केंद्र हैं, जहाँ पे कि मेनली विलेजेस की टेक केयर के लिए होते हैं मेनली, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं में एक एजुकेशन पहुँचाना, प्राइमरी एजुकेशन स्पेशली छोटे बच्चों में 0 to 6 ईयर के जो एज के बच्चे होते हैं उनमें प्रॉपर एक प्राइमरी एजुकेशन पहुंचाना या उन तक इनिशियल न्यूट्रिशनल रिच आपको फूड प्रोवाइड करवाना, वो सब काम यहाँ होता है। ऑल्सो इनका काम होता है कि जो एडोलेसेंट गर्ल हैं उनमें सेक्स एजुकेशन तक पहुंचाना। ये सारे काम होते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जो वर्कर्स हैं उनके। टीचर्स भी अपॉइंटेड रहते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट आवर टुडेज टॉपिक। तो ये मोटा मोटा काम होता है आंगनवाड़ी सेंटर का। और कुल यहाँ पे है 1116 आंगनवाड़ी सेंटर हैं, जिसके तहत जो कवर करता है 63,000 बच्चों को, जो अंडर हुज एज इज अंडर 5। अब ये तो टोटल बच्चों को देखता है, लेकिन इन बच्चों में से भी ना, इन 63,000 बच्चों में से भी पाया गया कि 2046 जो बच्चे दे आर सफरिंग विद द सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति खराब है। हो सकता है कुछ हफ्ते या कुछ महीने ही चल पाए। 2117 बच्चे देखे गए जिनमें कि मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, बट हाँ वो भी मतलब कि सीवियर एक्यूट की तरफ जा सकते हैं। तो ये करते कराते जब टोटल किया ना, तो पता चला इस 63,000 में से 2,416 बच्चे जो हैं वो माल नरिश्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये कंडीशन भी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। अगेन अ चैलेंज यहाँ तो था ही था, एनीमिया एंड दीज कंडीशन, यहाँ भी फिर से एक और चैलेंज आ गया। अब क्या करें, इसके लिए समाधान भी निकालना था। समाधान फिर उन्होंने दिमाग लगाया, क्या कर सकते हैं में जाके उन्हें एक वो इंस्पायर हुई, क्योंकि वहीं पे कोविड जब पैंडेमिक चल रहा था, असम में ही एक मिलीजुली प्रोजेक्ट लेके आए थे टू डील विद टू मैनेज कोविड-19 पैंडेमिक, स्पेशली द कम्युनिटी मैनेजमेंट के लिए, मतलब कम्युनिटी द्वारा जो फैल रहा था कोविड-19 उसको मैनेज करने के लिए मिलीजुली प्रोजेक्ट लाए थे। मिलीजुली प्रोजेक्ट में मेनली जो लोग वापस आ रहे थे बोंगाई गांव, और या जो लोग अपने कहीं और काम कर रहे थे, उनको किस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड ना हो उससे डील करने के लिए ये मिलीजुली प्रोजेक्ट चलाया गया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो इट वर्क एज एन मॉडल ओवर देयर। तो इससे इंस्पायर होकर कुछ और प्रोजेक्ट लाए गए जिनका नाम था संपूर्ण और सौभाग्य। संपूर्ण प्रोजेक्ट में क्या किया गया, संपूर्ण प्रोजेक्ट को एक्चुअली इसके लिए भी बेस देखा गया। बेस भी इन द सेंस क्या कहें, इसको जब इसके कुछ एम्स तैयार किए जा रहे थे, तो यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021 सितंबर में जो हुआ था, वो उसकी स्टडी की गई। ठीक है, वहां से कुछ ही पॉइंट्स निकाले गए कि दैट आर संपूर्ण प्रोजेक्ट शुड इन टेंडम विद द यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट, मतलब कि इससे मिला जुला कुछ मिलकर चले, क्योंकि इस समिट में भी 2-3 कुछ बातें कही थी जिनमें से कुछ प्रिसाइजली इन्होंने पिक की। एक तो ये कि वी शुड नरिश ऑल, सेकेंडली द सॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मालनरिशमेंट या कोई और हेल्थ सिचुएशन है तो सॉल्यूशन शुड बी नेचर बेस्ड। ये 2 बातें हुई थी यहाँ इस समिट में। तो संपूर्ण का भी यही आधार बना कि भैया वी हैव टू नरिश ऑल द पीपल एंड इट शुड बी नेचर बेस्ड, रादर देन दवाइयाँ देने के, रादर देन उनको मेडिसिन सप्लाई करने के। अगर हम कोशिश करें कि उनकी प्लेट में जो खाना जा रहा है उन बच्चों की, उन माताओं की, तो अगर उनकी प्लेट के थ्रू उनके बॉडी में जाए तो बेटर है। नो डाउट कुछ मेडिकल फैसिलिटीज तो ली गई होंगी, दवाइयों का तो सहारा लिया ही होगा,
बट प्राइमरी जो हमारे लिए मतलब कि प्राइमरी जो सोल्यूशन होना चाहिए, इट शुड बी नेचर बेस्ड, ठीक है, खाने के थ्रू। तो ये चीजें इस तरह से, इस सोच के साथ दे हैव लिंक्ड दिस संपूर्णा प्रोजेक्ट विद दिस समिट के कुछ एक पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया, उसमें किया गया कि ये जो 2416 जो बच्चे थे, इन सबकी माताओं को बुलाया गया, ठीक है, इन सबकी मम्मियों को बुलाया गया और उनको एक तरह से ग्रुप में बांट दिया गया। ग्रुप में बांट के उनको कहा गया कि अब हम आपको एक एक ऐसी माता का साथ दे रहे हैं, ऐसी बड़ी मदर एक तरह से आपको दे रहे हैं जिनके कि बच्चे हेल्दी हैं, जिनको कोई इस तरह के चैलेंजेस नहीं है। तो उन्होंने एक बड़ी मदर कॉन्सेप्ट लेके आए कि जिसमें कि एक ऐसी माँ को रखा जिसके कि बच्चे माल नरिश थे, उसको उसके कंपनी कराया विद द मदर जिसका कि बच्चा एकदम हेल्दी है। तो सब, और उनको एक डाइट प्लान दिया, एक डाइट चार्ट दिया। स्वाभाविक है जब अगर मान लीजिए अगर एक क्लासरूम है, एक कोई वीक बच्चा, अगर उसको एक ज्यादा होशियार बच्चे के साथ आप रख दोगे, साथ में एक सीट पे बिठा लोगे, तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता ही है। वही कॉन्सेप्ट लेके आए बड़ी मदर के साथ भी। बड़ी मदर एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसमें कि दोनों ऐसी माताओं को रखा गया जिसका एक बच्चा वीक था, एक बच्चा मतलब माल नरिश था और एक का बच्चा बिल्कुल हेल्दी था, ठीक है। तो उसका एक असर हुआ। दूसरा काम ये किया गया कि भैया एम्पावर्ड मदर ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन। इसमें इस प्रोजेक्ट में एक चीज का और भी ध्यान रखा गया कि भाई देखिए, ये सरकार नो डाउट हर चीज के लिए हेल्प करती है ना, हर चीज के लिए हेल्प करती है, वो तमाम योजनाएं चलाती है और बहुत सारी हेल्प करती है टाइम टाइम पे। बट जब तक आप घर की आमदनी नहीं बढ़ाओगे, है ना, जब तक आप माताओं को एम्पावर नहीं करोगे, तब तक चीजों का उस तरह से एक लॉन्ग रन में ये सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे। बिल्कुल पेट्रियार्की कहीं ना कहीं आ जाएगी कि भाई मेल डोमिनेंस की आप बड़ी मदर के कॉन्सेप्ट में कहाँ बच्चे को लेके जा रहे हो या कहाँ मीटिंग करने जा रहे हो, ठीक है, और मेरे पास तो इतना ही पैसा है, मैं इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। ये सारी चीजों को, चैलेंजेस को डील करने के लिए ना संपूर्ण प्रोजेक्ट में ही उन्होंने कहा कि भैया वील डेफिनेटली एम्पावर द मदर ऑफ अ हेल्दी चिल्ड्रन। थोड़ा टाइम लगा, 2 से 3 महीने, लेकिन धीरे धीरे काफी वहां की स्टार्टिंग में कुछ महिलाओं ने अपने आप को रजिस्टर कराया था। देखते देखते 100% विद इन 3 months 100% ऑफ वुमेन ओवर देयर सबने अपने आप को रजिस्टर करा लिया। सबको कुछ ना कुछ उनके अनुभव के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार सबको किसी ना किसी काम धंधे पे लगवा दिया गया, जिससे कि क्या हुआ, उनकी आमदनी बढ़ी। और मीनवाइल इसी दौरान जब ये इस तरह की प्रोसेस चल रही थी एम्पावरमेंट की, वहाँ की जो कलेक्टर थी, उन्होंने, और कलेक्टर हैं इनफैक्ट अभी भी, उन्होंने क्या किया, सरकारी सहायता से बच्चों में प्रतिदिन 100 ml दूध बंटवाया और एक एक अंडा, ये सब शुरुआत, खाने पीने की बेसिक शुरुआत दे दी, सो दैट 3 महीने का वेट ना करना पड़े उन माल नरिश बच्चों को कि जब तक मम्मियाँ पैसा नहीं लाएंगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं किया उन्होंने। बच्चों में और जितने भी एनीमिक माताएं थी उनको भी कुछ कुछ हेल्प करना शुरू कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये संपूर्ण प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने ये शुरुआत की, जो कि बहुत सक्सेसफुली रिजल्ट हमारे पास बहुत सक्सेसफुल आए और बहुत अच्छा एक मॉडल तैयार हुआ। दूसरा एक और जो प्रोजेक्ट चलाया, सौभाग्य प्रोजेक्ट चलाया था। सौभाग्य प्रोजेक्ट यहाँ पे ये इसको उस मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सौभाग्य प्रोजेक्ट से प्लीज कोरिलेट मत कर दीजिएगा, ठीक है। वो बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर वाला कि हर जगह तक बिजली पहुंचाने का। ये बात करता है इन मैटरनल मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन का हर एक हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर, फिटस की ग्रोथ क्या है, ये सब इस सब के बारे में डील करता है, ठीक है। तो सौभाग्य प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, फिटस की ग्रोथ क्या है, उनके अदर हेल्थ पैरामीटर्स क्या है, उन सबको टाइम टू टाइम नोटिस करना, उनमें क्या कम ऊपर नीचे हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को एक बैलेंस लेवल पे लेके आना, ये सारी बात की गई इस सौभाग्य प्रोजेक्ट में। तो इन प्रोजेक्ट के सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होने की वजह से वहाँ पे जो ये था आपका सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन जो ये परसेंट था, मतलब काफ़ी सुधार हुआ, तकरीबन 92% तक ये अब खत्म हो चुका है। और सिमिलरली जो मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन था, इसमें भी 98% तक की गिरावट आई है। अब वहाँ आप नहीं कह सकते कि बच्चे इतने ज़्यादा काउंट में मालनरिश्ड हैं। Similarly, MMR that is maternal mortality rate and infant mortality rate पे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया है with the help of these projects,
ठीक है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और यही एक खासियत होती है जब आप आईएएस बन जाते हैं, तो आप प्रॉब्लम के से मतलब चैलेंजेस तो यहाँ भी बड़े ही थे, बट उनके सॉल्यूशन आपने बहुत नॉर्मल तरीके से, कोई एफर्ट नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा इस तरह के जद्दोजहद नहीं की कि हाय तौबा मचा दी गई और बहुत मुश्किल है। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए, उन छोटे छोटे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया, और अच्छी बात ये थी कि वहाँ की जनता ने भी उतना ही उन्हें कोऑपरेट किया, तभी ये प्रोजेक्ट्स इजीली इम्प्लीमेंट हो पाए और सक्सेस हो पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एडिटोरियल। वैसे तो ये एक अपने आप में मशरूम टॉपिक था, मतलब अम्ब्रेला टॉपिक था, मतलब कि सब कुछ इसमें कवर हो गया, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं। लाइक पॉलिटी की बात करें, द आर्टिकल दैट रिलेट विद द पब्लिक हेल्थ, है ना, पब्लिक एजुकेशन, जो आंगनवाड़ी वाली बात करें तो वो सारे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट जो 2021 सितंबर में जो हुआ है, उससे भी रिलेटेड क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए थे, वो सब भी प्लीज़ एक बार गो थ्रू इट, क्योंकि हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं आगे एडिटोरियल्स के साथ में, और हमारा जो और प्लेलिस्ट चल रही है उनके टॉपिक्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।